हेलो फ्रेंड्स, जनवरी आते आते तुलसी हमारी सूखनी शुरू हो जाती है। और अगर आप जनवरी के महीने में तुलसी के पौधे की केयर ठीक से नहीं करते हैं, इसके ऊपर आप ध्यान नहीं दोगे तो होगा क्या कि तुलसी के जो सारे के सारे पत्ते हैं वो सूख करके झड़ जाएंगे। और एक बार तुलसी के सारे पत्ते सूख कर झड़ गए तो आपकी तुलसी भी पूरी तरीके से इस समय सूख जाती है। जनवरी का महीना एक ऐसा समय है जो तुलसी को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। इस समय बिल्कुल भी धूप निकलना बंद हो चुका है, कोहरा बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, तो इसीलिए ये जो सारी चीज़ें हैं वो तुलसी के बिल्कुल विपरीत हैं। जो मौसम है वो भी तुलसी के विपरीत है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो चुका है जो कि तुलसी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इन चीज़ों से आपको तुलसी को कैसे बचाना है, कौन सा वो खाद है जो कि इस महीने आप तुलसी को दे सकते हैं, ये सारी जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ। लेकिन इससे पहले आप कुछ 3-4 बातें हैं जिनको कि आप जान लीजिए और इनको ठीक कैसे करना है तुलसी के पौधे के ऊपर, वो भी बहुत ज़रूरी है। इस समय आपको तुलसी के पौधे के ऊपर 3 चीज़ें देखने के लिए मिल रही होंगी। सबसे पहली चीज़ आप देख रहे होंगे कि आपके तुलसी के पत्ते एकदम से पीले पड़ करके झड़ रहे हैं। दूसरा आप देखोगे कि जो तुलसी के पत्ते हैं सफ़ेद-सफ़ेद रंग के होने शुरू हो गए हैं। और जो तीसरी चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगी कि जो तुलसी के पत्ते हैं वो काले पड़ गए हैं। तो ये जो तीनों स्थितियाँ तुलसी के पौधे में इस समय आ रही हैं, इन तीनों से ही आपको बचाना है तुलसी के पौधे को। देखिए, मौसम आप बदल नहीं सकते हैं, असर पौधे के ऊपर दिखाई देगा, लेकिन आप इनको कम कर सकते हैं। तो आप इनको कम कैसे कर सकते हैं? इसके लिए आपको पौधे के ऊपर कुछ उपाय करने पड़ेंगे, थोड़ी-सी मेहनत आपको अपने पौधे के साथ करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज़ जो आती है वो आती है कि अगर पत्ते पूरी तरीके से पीले पड़ जाते हैं, जो डार्क पीले रंग का पत्ता होता है और एकदम से पीला होकर गिरना शुरू हो जाता है, तो ये कंडीशन आती है कि आपने पौधे में पानी ज़्यादा दिया है। आप अपने तुलसी के पौधे को पानी बहुत ज़्यादा ना दें, भर-भर के पानी ना दें, वरना पानी बहुत ज़्यादा देने की वजह से पूरे के पूरे पत्ते पीले पड़ कर के झड़ने शुरू हो जाएँगे। अगर एक बार पत्ते पीले पड़ के झड़ गए तो इस समय पत्ते वापस नहीं आते हैं। अभी तुलसी नए पत्ते निकालने में मार्च का समय लेगी, यानी अभी आपको जनवरी-फरवरी तक इंतज़ार करना पड़ेगा और ऐसे में इस बीच आपकी तुलसी सूख सकती है। अगर आपकी तुलसी के पत्ते कुछ इस तरीके से सफ़ेद दिखाई दे रहे हैं तो ये होता है पौधे में न्यूट्रिशन की कमी की वजह से। इस समय तुलसी के जड़ें बिल्कुल सो चुकी होती हैं और ठीक से जो न्यूट्रिशन है वो ले नहीं पाती। तो इसीलिए पत्तों में आयरन और मैग्नीशियम की कमी की वजह से ये पत्ते सफ़ेद रंग के आपको दिखाई देंगे। इस कंडीशन से बचाने के लिए आपको 2 काम करना है। एक तो समय-समय पर आपको अपने तुलसी के पौधे की जो मिट्टी है इसकी थोड़ी-थोड़ी गुड़ाई ज़रूर करना है। दूसरा, महीने में कम से कम 1 बार आप कोई न कोई ऑर्गेनिक खाद अपने पौधे को ज़रूर दो। बहुत ज़्यादा खाद इस समय तुलसी को देना नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल तुलसी को आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। इसमें आप कोई ऐसा खाद महीने में ज़रूर दे दो जिससे कि इसको न्यूट्रिशन मिलता रहे। इसके बाद जो तीसरी समस्या आती है कि जो पत्तों का कलर है वो बदल जाता है। पत्ते काले पड़ जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? ये होता है पिगमेंट में चेंज की वजह से। यानी जो क्लोरोफिल है उसमें बदलाव की वजह से ये जो पत्ते हैं वो काले पड़ जाते हैं। हमारी तुलसी को बिल्कुल सही मात्रा में जो खाना पानी चाहिए वो इस समय नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से क्लोरोफिल बनने की जो प्रक्रिया है वो भी स्लो हो जाती है। धूप भी नहीं मिल रही है जिससे क्लोरोफिल बनता है, जो बहुत ज़रूरी है क्लोरोफिल बनाने के लिए। क्लोरोफिल यानी हरा रंग, पत्तों का जो हरा रंग है वो नहीं बन रहा है इस समय तुलसी के पौधे में, बहुत ही कम हो गया है। तो ये जो पिगमेंट में चेंज है, ये तुलसी खुद को बचाने के लिए ही ऐसा करती है, अपने पत्तों का जो रंग है वो बदल देती है। लेकिन ये रंग बदलना तो नॉर्मल है, ये आपका समय आने पर ठीक हो जाएगा, लेकिन पत्ते झड़ने नहीं चाहिए। अगर पत्ते झड़ गए तो ये कंडीशन बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है हमारे पौधे के लिए। अब इस समस्या को कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए अभी आपने तुलसी के पौधे को ऐसी जगह पे रखा हुआ है जहाँ पर धूप नहीं आती है, लेकिन अगर आपके एरिया में दिन में कभी भी 1-2 घंटे की धूप भी आ रही हो, तो कुछ समय के लिए अपने पौधों को आप धूप में रख दीजिए। इतना ही काफ़ी रहेगा पौधे के लिए। आप ऐसा कर सकते हैं कि दिन में पौधे को धूप में रख दीजिए और रात में कोहरा पड़ता है, तो इसीलिए कोहरे से बचाने के लिए इसको आप छाँव में रख दीजिए। इसके बाद जो चौथी चीज़ आपको देखने के लिए अगर मिलती है, जैसे कि अगर आपके पौधे के जो पत्ते हैं वो झड़ने लग गए हैं, आप देखते हैं कि आपके जो हरे पत्ते हैं वो भी झड़ रहे हैं, तो ये हो रहा है आप गलत तरीके से तुलसी के पौधे को पानी दे रहे हैं। आपको पानी इतना देना है कि हमारे जो तुलसी के पौधे की मिट्टी है वो मॉइस्ट बनी रहे। अगर मिट्टी एकदम से सूख जाएगी तो इसका बुरा प्रभाव पत्तों के ऊपर सीधा-सीधा देखने के लिए मिलेगा और इसके जो पत्ते हैं वो सूख करके झड़ने लग जाएँगे, क्योंकि
पत्तों के अंदर पानी की कमी हो जाएगी। अगर पानी बहुत कम है तब भी पानी की कमी हो जाएगी। अगर आप पानी बहुत ज़्यादा दे दोगे तो सर्दियों में पानी मिट्टी में जम जाता है, जड़ें उसको सोख नहीं पाती हैं। ऐसे में भी पत्तों में पानी की कमी पत्तों को झड़ा देती है। तो फ्रेंड्स, इस कंडीशन का ध्यान आपको विशेष रूप से रखना है, क्योंकि पत्तों को हमको कम से कम झड़ने से रोकना है। पत्तों को जितना ज़्यादा आप बचा लोगे झड़ने से, आपकी तुलसी आने वाले महीनों में उतनी ही ज़्यादा फिर से ग्रोथ कर लेगी और फिर से स्वस्थ हो जाएगी, हरी भरी हो जाएगी। अब जो पांचवा पॉइंट है जिसका कि आपको इस समय ध्यान रखना है, अगर आपके तुलसी के पत्तों पर कुछ सफ़ेद रंग के पाउडर से जमा होते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये है फंगस। ये फंगस तब लगता है जब पत्तों के ऊपर बहुत देर तक मॉइस्चर बना रहता है। जैसे कि अगर ओस गिर रही है और पत्ते गीले पड़े हैं तो ये फंगस लग जाता है। ओस को आप रोक नहीं सकते हैं, इसीलिए पौधों को आप शेड में रखें ताकि पत्तों के ऊपर बहुत ज़्यादा कोहरा या फिर ओस ना गिरे। दूसरी चीज़ जिसका कि आपको ध्यान रखना है वो है, पत्तों के ऊपर आपको पानी का स्प्रे नहीं करना है। ये वाली गलती आपको इस समय बिल्कुल भी तुलसी के पौधे पर नहीं कर। अगर आप स्प्रे करते हैं और ये जो पत्ते के ऊपर पड़े हुए पानी सूखेंगे नहीं तो कीड़े और फंगस की समस्या तुलसी के पौधे के ऊपर बढ़ जाएगी। और एक बार ये फंगस लग गया तो ये जो फंगस है ये भी तुलसी के जो पत्ते हैं उसको खराब कर देती है, तो इससे भी पौधे को आपको बचाना है। अब जो आखिरी पॉइंट है वो है कि आपको इसके ऊपर किसी भी तरीके की कटाई छटाई नहीं करनी है। सूखी मंजरियों को भी इस समय आपको नहीं हटाना है। ये गलती अगर आप करोगे तो जो टहनियाँ हैं उससे मॉइस्चर उड़ने से आपके पौधे की जो टहनियाँ हैं वो भी सूख सकती हैं। इसके बाद जो हमारा आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फर्टिलाइज़र। देखिए, इस समय तुलसी को बहुत ज़्यादा खाद देने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर आपकी तुलसी हरी भरी है, अभी भी इसके पत्ते ठीक ठाक है, तो कम से कम महीने में एक बार आप इसको कोई ऐसा खाद ज़रूर दे दो जिससे कि थोड़ा न्यूट्रिशन इसको मिलता रहे। ये अपने पत्तों में खाना बनाती रहे। जब भी धूप हो आप इसको धूप में ज़रूर रखिए, तो आपकी तुलसी स्वस्थ रहेगी और इसके पत्ते भी बचे रहेंगे, हरे भरे बने रहेंगे। तो ऐसा कौन सा खाद है जो हमें इस समय हमारी तुलसी को देना चाहिए? खाद ऐसा हो जिससे तुलसी के पत्तों में थोड़ा सा नाइट्रोजन मिल जाए, इसके साथ ही जड़ों में गर्माहट बनी रहे। तो हमें कोई गर्म खाद ही हमारे पौधे को देना है और इसके लिए आपको कुछ भी बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आसान से कुछ फर्टिलाइज़र है, दो ऐसे खाद मैं आपको बता रही हूँ, दोनों में से कोई एक आप पौधे को दे दो। लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो है महीने में एक बार कम से कम आप अपने पौधे की मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर करें। अगर आपके पास समय है तो आप 15 से 20 दिन के अंतर पर भी इसकी गुड़ाई ज़रूर करें। मिट्टी में गिरे हुए पत्तों को ज़रूर से साफ़ करें। अगर आपने अपने पौधों की मल्चिंग करी है, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, तो हमेशा मल्चिंग को आप पहले हटा लो। मल्चिंग को हटाने के बाद पौधे की मिट्टी की थोड़ी सी गुड़ाई कर दो। इसके बाद ही आप इसके अंदर कोई खाद डालें। अगर मिट्टी हल्की सी सूखी हो, मॉइस्ट हो, तभी आप खाद डालो। बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी में आपको खाद नहीं देना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मेरे दो पौधे आपको दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों के अंदर ही मैं खाद देने वाली हूँ, इसीलिए इनकी मैं थोड़ी थोड़ी गुड़ाई पहले कर लेती हूँ। ये जो मेरा दूसरा पौधा आप देख रहे हैं, इसकी मल्चिंग भी मैं पहले हटा लूँगी, इसकी गुड़ाई करूँगी और इसके बाद ही मैं खाद इसको दूंगी। तो यहाँ पर जो सबसे पहले नंबर पे खाद मैं यहाँ पर दे रही हूँ, जो आप देख रहे हैं, ये है चाय की पत्ती। इस चाय की पत्ती का इस्तेमाल इस समय करना क्यों फ़ायदेमंद रहता है? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन बहुत अच्छी मात्रा में है। इसके साथ ही ये एक गर्म खाद होता है। किसी भी तरीके से इस समय आपके तुलसी के पौधे को ये नुकसान नहीं करेगा। आपके किचन में है और आधा चम्मच आप इसको ज़रूर दे दो। सिर्फ नाइट्रोजन ही नहीं, कुछ और बेसिक चीज़ें जो आपके पौधे को चाहिए वो सारी की सारी इससे मिल जाएंगी और बहुत ही आसान सा ये खाद है। आप मिट्टी की गुड़ाई करके सीधे इसको मिट्टी में डाल सकते हैं या फिर आप आधा चम्मच भिगो करके रख दो हल्के से गुनगुने पानी में आधा घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, और इसके बाद आप इसको दे सकते हैं। इसको महीने में सिर्फ एक बार देना है, यानी कि आपने अगर इसको जनवरी में दे दिया तो अब आप फरवरी में ही खाद डालोगे। मान लीजिए आपके पास चाय की पत्ती नहीं है तो आप कॉफ़ी ज़रूर पीते होंगे, आपके पास कॉफ़ी ज़रूर होगी। कॉफ़ी पाउडर का इस्तेमाल भी आप यहाँ पर चाय की पत्ती की जगह कर सकते हैं। अगर आप नाप कर देते हैं तो आधा चम्मच आपको देना है, वरना ये जो पैकेट आप देख रहे हैं कॉफ़ी पाउडर का, इसको सीधा आप इसको काटो और सीधा आप अपने पौधे की मिट्टी में कुछ इस तरीके से गुड़ाई करने के बाद दे सकते हैं। इसको मैं मेरे इस पौधे के अंदर दे रही हूँ जिसके अंदर मल्चिंग मैंने कर रखी थी। इसकी मल्चिंग मैंने हटा ली है। इसके बाद इसकी गुड़ाई करके ही मैं इसको दे रही हूँ। आप इसको आधे लीटर पानी में भिगो करके भी दे सकते हैं पौधे के अंदर। आपकी मर्जी, आप जैसे देना चाहें, आसान तरीका जो भी आपको लगे उस तरीके से आप इसको दे सकते हैं। लेकिन इन दोनों ही खाद को मैंने अलग अलग पौधे के अंदर दिया है, तो आपको भी अलग अलग पौधों के अंदर देना, एक साथ दोनों को नहीं दे देना है आपको।
अगर आपका पौधा छोटा है तो आप इसकी मात्रा थोड़ी कम रख सकते हैं, अगर आपका पौधा बड़ा है तो आप इनकी मात्रा थोड़ी-सी ज़्यादा भी रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा बार-बार खाद देने से आपको इस समय बचना है, अगर बहुत ज़्यादा खाद भी आप दोगे तो ये तुलसी को नुकसान करेगा, लेकिन महीने में 1 बार आप इन जो खाद मैं आपको बता रही हूँ, दोनों में से कोई एक खाद आप दे सकते हैं। फ्रेंड्स, ये दोनों ही खाद बहुत ही बढ़िया खाद है आपके तुलसी के पौधे के लिए, क्योंकि ये गर्म होते हैं तो जड़ों में गर्माहट पैदा करेंगे, जिससे कि जो जड़ें हैं सोने की अवस्था में है वो एक्टिव हो जाएंगी थोड़ी-सी, और आपका जो पौधा है वो फिर से आपको हरा-भरा दिखाई देगा, क्योंकि जड़ें जैसे ही एक्टिव होंगी तो न्यूट्रिशन को लेना शुरू करेंगी, आपके पौधे हरे हो जाएँगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अपने तुलसी के पौधे की केयर करिए। तुलसी को आपको कोहरे से बचाना है, और जैसे ही दिन में आपके एरिया में धूप होती है तो थोड़ी देर के लिए आप तुलसी को धूप में ज़रूर रखें। ये सारी चीज़ें आपके पौधे को बहुत ज़्यादा नुकसान होने से बचाएँगी, पत्तों को झड़ने से बचाएँगी, और आपकी तुलसी हरी-भरी बनी रहेगी। तो इस तरीके से उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो अगर आप बिना स्किप किए देख लोगे पूरा, तो तुलसी आपकी कभी भी नहीं सूखेगी, एक भी पत्ता नहीं झड़ेगा, पत्ते हरे-भरे बने रहे। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।